हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। 16 जुलाई 2025 को ये कर्क राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 16 अगस्त तक गोचर करेंगे। लगभग 1 महीने का समय रहेगा। तो इनका ये गोचर काल आपके लिए राजयोग देगा या दुर्योग देगा, और आपको क्या सावधानी रखनी होगी, क्या उपाय करने होंगे, क्या ग्रह स्थिति है, सभी कुछ डिटेल में समझेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम समझेंगे ग्रह स्थितियों को, पर उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि जिनको वास्तविकता में फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना है मुझसे, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि दूसरे चैनल की है। आपको इस वीडियो में कमेंट नहीं करना है, लिंक थोड़ा सा जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मिल जाएगी, या तो आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। चैनल का नाम है चिंतामणि ज्योतिष आज का राशिफल। आपको फ्री कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप जाइए, जुड़िए उस चैनल पे और अपनी डिटेल, जैसे आपकी मीन राशि है तो अपनी मीन राशि की वीडियो देखिए और उसी में अपनी डिटेल कमेंट कर दीजिए। डिटेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम। जैसे उस चैनल पे एक क्रिएट एरिया है वो पूरी हो जाएगी 1100 की, वैसे ही लकी लोगों का चुनाव होगा और आपका भी यदि नाम आता है तो कुंडली विश्लेषण हो जाएगा, जो कि इसमें कुछ पैसा लगना नहीं है। फ्री में आप अपना वहाँ कमेंट कर सकते हैं और हो गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या ग्रह स्थिति है। तो 16 जुलाई को शाम को 5:30 पर सूर्य कर्क में गोचर करेंगे। साथ में ये पुनर्वसु के चतुर्थ चरण जो कि कर्क में है उसमें गोचर करेंगे, क्योंकि पुनर्वसु, पुष्य और हस्तलेखा 3 नक्षत्रों से ये गोचर करेंगे, जो कि बुध की और सूर्य की युति राशि वाइज है, परंतु अंशात्मक युति 1 अगस्त को होगी और बुध 18 जुलाई को अस्त भी होंगे और वक्री भी हो जाने वाले, क्योंकि 13 या उससे कम अंश में जब सूर्य आते हैं तो अस्त हो जाते हैं। जो कि एक ये बात है कि ये वक्र तो होंगे परंतु मिथुन में नहीं जाने वाले, वक्र होकर कर्क में ही रहेंगे बुध। चलिए, तो 16 जुलाई से लेके 20 जुलाई को सुबह 5:22 तक पुनर्वसु में रहेंगे सूर्य, जो कि पुनर्वसु में गोचर करना अच्छा है और ख़ासकर मीन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा फिर जब पुनर्वसु को छोड़ेंगे 20 तारीख को तो पुष्य में चले जाएंगे। पुष्य जो कि शनि का नक्षत्र है, शनि के नक्षत्र में गोचर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता सूर्य का। और ये 2 अगस्त को रात्रि 28:02 यानी कि 3 तारीख की सुबह हो चुकी होगी 4:02 और 28 तारीख की ये 2 तारीख की रात्रि होगी। तो फिर ये पुष्य को भी छोड़ देंगे और हस्तलेखा में चले जाएंगे, जो कि स्वयं बुध का नक्षत्र, जो कि बुध के नक्षत्र में गोचर करना ठीक है। चलिए, क्या शनि के नक्षत्र में सावधानी रखनी होगी, क्या अच्छा बुरा क्या फल मिलेगा, ये अब हम जान लेते हैं। देखा जाए तो सूर्य आपके मित्र तो हैं, आपके देवगुरु बृहस्पति के, परंतु ये आपके षष्ठेश हैं और षष्ठेश का 5म भाव में गोचर करना, और बुध भी कोई कारक ग्रह नहीं है, आपके ये सप्तमेश और आपके सुखेश हैं, तो कारक ग्रह भी नहीं है और कर्क में गोचर करेंगे। तो ये क्या कैसा फल मिलेगा इसे समझते हैं। यहाँ पर गोचर करना ये लव पार्टनर के लिए थोड़ी मुश्किल का समय रहेगा। लव पार्टनर के लिए कई बार आपस में अहंकार की वजह से, एक दूसरे को ना समझने की वजह से, और ये कि हम भैया हम ही श्रेष्ठ हैं, ये चीज़ें मन में आएंगी, जिसकी वजह से आपस में वाद विवाद। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा ध्यान रखने की बात है कि कोई तीसरा व्यक्ति इसमें एंट्री करने की कोशिश करेगा आपके लव लाइफ में, और उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कलह का माहौल बनने की संभावना है।
तो इसलिए ज़रा इस समय अपने एक दूसरे के ऊपर 100% विश्वास रखिए, क्योंकि तीसरा व्यक्ति बस ये चाहता है कि आपस में आपका विवाद हो और वो अपना इस चीज़ का लाभ उठाए। तो आपको इससे बचना होगा। दूसरी चीज़, यदि आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो कि जैसे शेयर मार्केट इत्यादि और भी ऐसे बिजनेस बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ के लोग इन्वेस्ट करते हैं अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से। बुधादित्य योग बना रहे हैं, लगभग 1 महीने तक बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बुध का यहाँ पर गोचर करना यदि इस हिसाब से देखा जाए इन्वेस्ट के तो ठीक है, परंतु यहाँ पर सूर्य का गोचर उतना श्रेष्ठ नहीं। तो यहाँ पर कहा जाए कि उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट ठीक है जो लंबे समय के लिए और प्रॉपर आप रिसर्च वर्क करिएगा, क्योंकि कई बार रिसर्च वर्क में गलतियाँ होंगी, और यहाँ पर यदि प्रॉपर रिसर्च वर्क करके और अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं तो लाभ भी मिलने की संभावना होगी। ये गोचर काल आपके इस समय कई सारे काम बनाएगा, कई सारे ऐसे काम होंगे जो कि अचानक बन जाएंगे, और आपको फाइनेंशियली भी इस समय लाभ मिलेगा, यानी कि पैसे के रूप में। और ख़ासकर ये चीज़ें उनको देखने को ज़रूर मिलती हैं जो कि बहुत साहसी हैं, बहुत एक प्रॉपर गहराई से चीज़ों को समझते हैं। ऐसे लोगों को इस समय ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि देखिए हर एक व्यक्ति का जो एक कैलकुलेशन का तरीका है, कुछ लोगों का जैसे अब डेटाबेस होता है, तो इसमें जो डेटाबेस जिनका कैलकुलेशन है, एक सिस्टम के साथ कैलकुलेशन है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग बस एक अंदाज़ा वाला है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहाँ सूर्य का गोचर काल ये ज़रूरी होगा कि कई बार आपको संतान के प्रति चिंताएं बढ़ेंगी, जो कि बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाँ चिंताएं बढ़ेंगी, कुछ ऐसी स्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं। खासकर अपने संतान का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का, है ना। कई बार स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है, या व्यवहार ऐसा हो सकता है कि थोड़ी मुश्किलें हों, खासकर जब शनि के नक्षत्र में होंगे। फिर जब ये बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे उस समय लाभ की स्थितियाँ बनेंगी, और यदि आप इस चीज़ को समझ पाए तो बड़ा लाभ भी ले जाएंगे इस ग्रह स्थिति से। यहाँ पर एक चीज़ और भी रहने वाली है कि यदि बॉस का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, पर इस समय बॉस ये देखेगा कि भैया हाँ आपके अंदर काबिलियत है और आप मेहनत करते हैं, तो आपकी काबिलियत की पहचान इस समय होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब काबिलियत की पहचान हो जाए उसी से तो हमारी ग्रोथ होने की संभावना होती है। तो ये चीज़ें देखने को हमें मिलने वाली हैं। क्या उपाय करना चाहिए, उसे देखा जाए तो इस सूर्य का गोचर काल बहुत ख़राब नहीं तो बहुत अच्छा भी नहीं है, मिला जुला कहा जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए इस स्थिति में? एक तो स्वयं भगवान भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, और इसके अलावा आप के जो इष्ट हैं उनकी आराधना, और ख़ासकर यदि साथ में माँ लक्ष्मी के मंत्रों का या स्तोत्रों का जप पाठ किया जाए तो और भी बढ़िया है। तो ये आप उपाय कर सकते हैं। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मैं हमेशा कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ जो नए दर्शक हैं उनके लिए, कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना है, जैसे आपने वीडियो में सुना कि ऐसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, तो आपको मात्र इसके आधार पर निर्णय नहीं लेना है। आपको अपनी पर्सनल कुंडली में भी देखना कि कैसी ग्रह स्थिति है, क्योंकि गोचर कुंडली पर आधारित है और कुंडली गोचर पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसलिए जब दोनों में आपको लाभ मिलना है तो लाभ मिलता है, दोनों में नुकसान होना तो होना है। तो इसलिए दोनों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।